हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ये फैजान रूल कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका हमने 2 लेक्चर करवाया है। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं। ये आपको 20 क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। First question. The number and type of bonds between two carbon atom in CaC2। इसके लिए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। और Ca2+, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज। इसको अगर और बेटर तरीके से बनाना है तो यहाँ पे आप Ca लिख सकते हो। ये एक डॉट डॉट डाल दो। इस पे +2 चार्ज आ जाता है, इस पे -1 और इस पे -1। ठीक है। ऐसे ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या पूछा था? नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, ये नहीं होगा। 1 सिग्मा एंड 2 पाई, हाँ ये सही है। 1 सिग्मा बॉन्ड ओनली, ये भी गलत है। डेल्टा बॉन्ड कहाँ से आ गया इसमें? ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड समझने से पहले एक बार हम देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड होता क्या है। आयनिक कंपाउंड को समझने से पहले आप केमिकल बॉन्ड समझ लो। केमिकल बॉन्ड, अगर केमिकल बॉन्ड को डिफरेंशिएट करें स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो ये हम लोग 2 टाइप से डिफरेंशिएट करते हैं। एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोलते हैं? जिसका बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल हो। इसमें क्या क्या एग्जिस्ट करता है? किलो जूल मोल इनवर्स, ऐसे लिखो। इसमें 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वीक बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। एक का बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से ज्यादा और 42 किलो जूल पर मोल से कम, इसके बीच में रहता है। और दूसरा होता है जो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल हो। ये पर मोल या मोल इनवर्स कुछ भी लिखो, सब एक ही है। इसमें आता है एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें आता है वॉन्डर वॉल। एच बॉन्डिंग भी 2 तरह का होता है, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, ये 3 तरह का होता है। डायपोल डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, ये हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी इधर ही देखते हैं। अब आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वेल नोन एग्जांपल है जो आप लोग डेली यूज करते हो, नमक, NaCl। Na क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देता है, तो इस पे Na+ आ जाता है, ये डोनेट कर देता है इसको। ऐसे नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इस पर माइनस चार्ज आता है, इस पे प्लस चार्ज आता है, फिर ये दोनों बॉन्ड बनाता है। इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही। देयर रिएक्शन वेलोसिटी इन एक्वस मीडियम इज वेरी हाई, हाँ ये भी सही बात है। आयनिक कंपाउंड इन देयर मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। मोल्टेन और एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है ओनली इन सॉलिड स्टेट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ सिर्फ सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन में होती है।
दे आर हाईली soluble इन पोलर सॉल्वेंट, हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि सबको पता है आप NaCl को वाटर में डालोगे तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है और बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो H2 एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा क्या था, नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ऑप्शन सी, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तीसरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, हाँ इधर तो हमने आयनिक आयनिक और कोवलेंट तो बता दिए। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट उधर ही देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सपोज ए है, इसके पास तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये तीन बॉन्ड पेयर शेयर किया, शेयरिंग से बनाया, तो ये तीन बॉन्ड पेयर कोवलेंट बॉन्ड हो जाए, और ये जो एक लोन पेयर बचा हुआ है किसी को डोनेट कर देगा, इस तरह का जो बॉन्डिंग होगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको सिर्फ सिंगल डैश से डिनोट करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको एक एरो से डिनोट करते हैं। अब ये जिसको भी दिया हो, सपोज क्यू को दिया हो, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का ड्रॉ करने का तरीका है। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, H2O एक कंप्लीटली कोवलेंट बॉन्ड, H2 का स्ट्रक्चर आप लोग को तो पता ही होगा, ऐसे होता है, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड पेयर होता है और दो लोन पेयर होता है। NH3 ऐसे ही बनता है, इधर देख लो फिर से, अपना तीन तीन इलेक्ट्रॉन से तीन H बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर रह जाता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ये क्या हुआ है इसके साथ, नाइट्रोजन तीन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, यहाँ पे जो एक एक लोन पेयर था ये हाइड्रोजन को दे दिया, इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये यहाँ नहीं आएगा, इसको थोड़ा और इधर बना देते हैं। ये ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ये भी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, देख लो इधर, सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 एच, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। ए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स AB3 हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर्स आर, देखो AB3 टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, AB3 टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, वो पिरामिड कैसे बनेगा जब इस तरह से होगा, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो वो पिरामिड का लगा, इस तरह का स्ट्रक्चर लेकिन एग्जिस्ट नहीं करेगा AB3 में। AB3 में अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो होगा वो sp2 कहलाएगा, ये नहीं होगा, sp2 कहलाएगा। और sp2 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, और इसका जो शेप है, शेप बोलो या ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री दोनों का सेम ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बट हमको पिरामिडल चाहिए, उसके लिए हमको sp3 चाहिए। अब sp3 कैसे बनेगा, sp3 बनाने के लिए या तो ये कर सकते हो, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर डाल दिया इसके ऊपर, अब क्या हुआ, 1 2 3 और एक लोन पेयर, तो ये sp3 हो गया। इसका अगर जियोमेट्री की बात करोगे तो जियोमेट्री इसका टेट्राहेड्रल होता है और इसका शेप पिरामिडल हो जाएगा। देखो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है, ज्योमेट्री में हम लोग बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों को काउंट करते हैं, और स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग लोन पेयर को इग्नोर करते हैं, तो जिस वजह से ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। अब ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, इसमें पूछा गया कितना लोन पेयर और कितना बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो एक है और बॉन्ड पेयर तीन है, एक दो तीन, एक तीन कहाँ है, यहाँ है, देखो लोन पेयर पहले है फिर बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर पहले है फिर बॉन्ड पेयर, ऐसा नहीं कि आप लोग ऑप्शन बी लगा के माइनस में मार्क्स लेके आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A hard substance melt at high temperature and is
An insulator in both solid and molten state. This solid is most likely to be, अरे ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और इससे जो सॉलिड बनेगा उसको कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, जो अगर आयनिक बॉन्ड है वो अगर इंसुलेटर होगा तो ओनली इन सॉलिड स्टेट। एक्वस एंड मोल्टेन स्टेट, इसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता भी बताए थे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड भी नहीं होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नहीं होगा, मेटालिक सॉलिड भी नहीं होगा, कोवेलेंट सॉलिड। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन P4O10। सबसे पहले हमको P4O10 का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर आपको नॉर्मली जस्ट जानना है इसमें बॉन्ड पेयर है और कितना PO बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड वो है, उसके लिए आप ये याद रख सकते हो, चार कॉर्नर पे पी फॉस्फोरस डाल दो, बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो। अब हर एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड लगा दो। ये फॉस्फोरस के बीच भी तो एक ऑक्सीजन आएगा, हर एक फॉस्फोरस के बीच, दो फॉस्फोरस के बीच एक ऑक्सीजन आएगा। इसमें आप देखोगे तो टोटल 12 PO बॉन्ड है और 5 P डबल बॉन्ड हो गए। 5 नहीं, सॉरी 4, काउंट कर लो। देखो PO बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9, फिर ये भी तो एक बॉन्ड होगा, 10 11 12, और P डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये PYQ है। अब PYQ आ गया है तो इससे रिलेटेड जो जो और पूछा जा सकता है वो भी एक बार बता देते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपको याद रखने के लिए मैंने बताया, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, और इससे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये फॉस्फोरस होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर इधर फॉस्फोरस। होता वैसे ही अल्टरनेट, दो फॉस्फोरस के बीच एक ऑक्सीजन रहेगा, और एक फॉस्फोरस के बाद ये डबल बॉन्ड भी रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर फॉस्फोरस आएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, फिर यहाँ पे एक फॉस्फोरस आएगा। ये फॉस्फोरस हो गया, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, और ये फॉस्फोरस से मिल जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस। ये होता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब हर एक फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड ओ एक्स्ट्रा लगा दो। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो आप याद कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें भी सेम होता है, और इसमें अगर नहीं होता तो आप काउंट करके देख लो। पी सिंगल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 4। अगर आपसे पूछ दे पी सिंगल बॉन्ड ओ का लेंथ क्या है, तो वो आप याद रख लो 160 पिकोमीटर, और पी डबल बॉन्ड ओ का लेंथ क्या है, 143 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। ये अभी तक पूछा नहीं है, क्या पता कहीं पूछ दे। ठीक है, उसके बाद इसमें दो एंगल और काउंट होता है, एक ये एंगल, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक ये एंगल काउंट होता है, और एक ये एंगल। ये एंगल 102 डिग्री, अराउंड 102 डिग्री, और ये अराउंड 123 डिग्री, इसको भी अप्रोक्स ही मान के रखो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
कंटेन या कंटेन्स नो कोवलेंट बॉन्ड। अब नो कोवलेंट बॉन्ड के लिए पहले देख लो क्या क्या दिया गया है। KCl, EH3O2, B2H6, H2SO4। देखो, इसमें पोटासियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये दोनों मिलकर तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, K+ और Cl-। ये तो आयनिक बॉन्ड है। KCl तो हर किसी में दिया गया, इससे ऑप्शन सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच सकते। पीएच थ्री एक कोवलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन फैमिली का फॉस्फोरस है। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। O2, O डबल बॉन्ड हो, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है। B2H6 का स्ट्रक्चर देख लो, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, वो कोवलेंट बॉन्ड है। B2H6, H2SO4, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह का जो एसिड है उसको ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका बता देते हैं। देखो, दो H है, तो दो H के साथ दो ऑक्सीजन ले लो, OH, OH। अब जो बच गया उसको डबल बॉन्ड के साथ रख दो, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। देखो, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2, 2p3। फॉस्फोरस भी उसी के फैमिली का है, बट थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। 3s2, 3p3 एंड 3d0। अब इसका वैलेंसी चेक करना है और इसका चेक करना है। ये देखो, इसमें तीन बॉन्ड है, सॉरी तीन बॉन्ड नहीं, तीन ऑर्बिटल बनते हैं पी के। इसमें तीन इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो ये मैक्सिमम तीन बॉन्ड बना सकता है, तीन कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन का तो आंसर 3 हो गया। अब पी इसमें भी 3p3 है, 1 2 3। ये भी तीन बॉन्ड बना सकता है, तीन कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसका भी आंसर 3। अब 3 और 3 तो कहीं दिया हुआ नहीं है, बट इसके पास एक और चांस है। 3d0 मतलब 5 ऑर्बिटल इधर है इसके पास जो वैकेंट है। इसमें पांच बॉन्ड, पांच कोवेलेंट बॉन्ड और बना सकता है ये। तो फास्फोरस तीन भी बना सकता है, पांच भी बना सकता है। 3 और 5 आंसर ऑप्शन ए में है, तो ये हो जाएगा आंसर, सही आंसर। बाकी तो गलत है। इसका एग्जाम्पल ले लो, PH3। इसका एग्जाम्पल लेना है, PCl5। ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, एक तीन बॉन्ड बना रहा है, एक पांच बॉन्ड बना रहा है। और नाइट्रोजन का तो सबको पता है, अभी इससे पहले भी देखे था, अमोनियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Next, NH3 molecules attract H+ ion towards itself to form ammonium ion NH4 through NH3 से NH4 बन रहा है प्लस। कैसे बनेगा NH3 से NH4? इसके पास एक लोन पेयर है, अभी बताए थे हम। ये एक H को दे देगा, H+ को दे देगा, तो ये बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑप्शन में है, आंसर सही हो गया। ये सारा गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, HCl gas is covalent and NaCl is an ionic compound. This is because sodium is highly electropositive। हाँ, देखो, स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये पूछा उसका रीजन क्या है। रीजन तो ये नहीं है जो वो हाईली पॉजिटिव है, हमको रीजन चाहिए। हाइड्रोजन इन नॉन मेटल, ये देखो, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट HCl इज अ कोवलेंट एंड NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। दिस इज बिकॉज, इसके कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। HCl इज अ गैस, ये भी सही है, बट स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। इसको ऐसे लिख सकते हो, रीजन रॉन्ग, रीजन रॉन्ग, रीजन रॉन्ग। The electronegativity difference between hydrogen and Cl is less than 2.1। हाँ, ये सही है। HCl is a covalent, NaCl is a ionic compound. This is because the electronegativity difference between H and Cl is less than 2.1। ये रीजन सही है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 2.1 है, कहीं कहीं आपको 1.7 भी मिल सकता है।
लेस देन 1.1 किसी किसी बुक में है ऐसा दिया हुआ, तो अगर ऐसा मिले तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।